सवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, लगातार जो पार्टियां हैं वो दौरा कर रही है। कांग्रेस पार्टी पलायन रोको नौकरी दो यात्रा कर रही। दिल्ली में बिहार की कुछ जनता मौजूद है, बात करते हैं। क्या नाम है? अरे यार क्या बात कर क्या आपका नाम क्या हो? मेरा नाम जसीम शेख है। वसीम शेख जी, कहाँ से हैं आप? कहाँ से? बिहार से हूँ। बिहार में अभी इलेक्शन होने वाला है, किसकी सरकार लग रही है बनेगी? दोनों बाहर जाएंगे। कौन? आरजेडी या जेडीयू। आरजेडी कोई बाहर जाए? हाँ मेरा आरजेडी भी बाहर जाएंगे और जेडीयू भी बाहर जाएंगे। ना इनको गठबंधन का पता है, ना महागठबंधन का पता है, ना इनको सीट का पता है। कौन जनसुराजी तो आई है भाई? दमसराज? अरे भैया अपना तो अरे पता है, दो चुनाव में एक भी सीट नहीं ले। आपको रेशियो भी पता होता है कि कितना सीट कितना इस बार आया। उनको दमसराज सरकार बना लेगी। इस बार आई है 2 महीने पहले से अपना इलेक्शन कैंपेन कर रही है, उसके बाद वो गवर्नमेंट बना लेगी। आरजेडी और जेडीयू को छोड़ के जो 35 साल से बिहार में एस्टेब्लिश्ड है, ये 2 पार्टियां, और आप कह रहे हो कि यहाँ से आई जनसुराज आज उठ के वो गवर्नमेंट बना लेगी। इससे बड़ा सेंसलेस बात हो ही नहीं सकता है। अच्छा, अभी जो गठबंधन में है वो कांग्रेस आरजेडी गठबंधन में है। आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि अगर मान लो कोई भी सरकार काम करी होती तो अभी तक ये गुंडा बंदूक नहीं चलता यहाँ। बिहार का सुनो ना, पता नहीं है, वहाँ जाति फैक्टर है, ठीक है, वहाँ धर्म फैक्टर नहीं है। ठीक है, वहाँ या तो आरजेडी अभी बनेगी 5 साल, या जेडीयू बनेगी। जेडीयू बीजेपी के साथ हो, आरजेडी कांग्रेस के साथ हो, सरकार अभी 10 साल यही दोनों की चलने वाली है, एक बार जान लो। और ये जन स्वराज, ये पुष्पा प्रिया तो कौन? अरे भैया ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बिहार जैसे, बिहार को समझो पहले, आप समझे? आपको पता होता नहीं है कुछ भी। थक गया है, पलायन करते करते थक गया है। बिहार में यहाँ पे पलायन क्यों नहीं है भाई? क्यों नहीं है? अपने कंट्री में ये इंडियन भाई कहाँ तक पढ़ाई? दुनिया कैसे चलती है पता है इनको? भाई को नौकरी नहीं मिल रहा, कहाँ तक पढ़ाई किए हो? पढ़ाई क्या किया? तुमने नौकरी लिए हो? नौकरी नहीं कर रहा, मैं तो अपना क्या पढ़ा लिखा हूँ। मैं भी अपना रोजगार कर रहा हूँ। इन सब में पढ़ाई लिखाई किए हो? संविधान किसे कहते हैं? संविधान किसे कहते हैं? नौकरी मिलेगी, संविधान किसे कहते हैं? अरे यार छोड़ो ये भैया पैसा मिलेगा। कहने का तुम्हें आता है दिल्ली वाले ये मैं पूछ रहा हूँ, ये खुश नहीं है अपने रोजगार से क्या? दिल्ली वाले आपको पीटते हैं क्या रोड पे? मेरा कहने का मतलब नहीं समझे। 1 मिनट बोले दो, सुनो आप थोड़ा शांत हो जाए। सुनो, दिल्ली वाले भी बाहर जा सकते हैं, मुंबई वाले भी जा सकते हैं, और इंडिया वाले भी बाहर जा सकते हैं, इंडिया से बाहर। मेरा कहने का मतलब है कि परसेंटेज में अगर 100 आदमी गिनती मारो, दुनिया में जाओ, पूरा यूएस में जाओ, पूरा इंडियन छाए हुए हैं। आपको पता है क्या? नहीं पता है। ऑस्ट्रेलिया में जाओ, सऊदी अरेबिया में जाओ, एक चीज है, इंडियन को निकाल दो भैया, इंडियन को निकाल दो। नहीं भैया सुनिए तो, भैया सुनिए एक बात, 8 लाख भारतीय रहते हैं, निकाल दो क्या? क्या अब वो क्या भूखमंगे चले गए? उनके अंदर काबिलियत थी तो कतर ने रखा हुआ है। जो टेक्नोलॉजी, जो दिमाग उनके पास है, वो कामयाब कर रहे हैं कतर को, उसकी अर्थव्यवस्था को इसलिए रखा हुआ है। अमेरिका में 28 लाख भारतीय है, क्यों रखा हुआ है? काबिलियत है, सभी बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर भारतीय वहां पर है। यहाँ ऑटो चलाने का युवा में काबिलियत है, तो बिहार बिहार का युवा अगर यहाँ रोजगार करने का उसमें उस चीज की काबिलियत है तो अच्छी बात है। आप भी तो आए बिहार से, काबिलियत हो भी है ना। 1 मिनट जवाब मिल जाएगा तो आप बोल दीजिएगा, नहीं चलेगा। बना लिए मैं ये बोल रहा हूँ, अगर सुनो 80 स्तर का पलायन हो रहा है, ये कश्मीर में जो 80 स्तर का पलायन हुआ। आप अगर बिहार से आए, आपका घर नहीं हड़प दिया, आपके माँ बाप वहां रह रहे हैं, लेकिन कश्मीर में पलायन, जिस शब्द का पलायन अर्थ है ना, वहां जाकर के पूछो उनके घरों में कौन रह रहा है, वो पलायन था। उनके घरों से क्लियर करो, संविधान का मालूम है नहीं? गांजा पी के आए हो माइक के सामने, इसलिए रेले जाते हो तुम गजेरी दिखते हो यार। शकल से दिख रहा है, गांजा पी के आया, दारू पी के आया, शकल से कैमरा में फोकस करिए रे बाबा। एक चीज सुनिए, समझ लीजिए, हम अगर समझ लीजिए आपको कोई मारे, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर मैंने आपको मदद किया तो आप मेरे लिए क्या है? आप मेरे को मानेंगे ना? मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। वैसे ही जैसे इजराइल हमारे को सपोर्ट किया था जब उन्हें कारगिल के वार के टाइम में, मगर ये इजराइल को सपोर्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि इंडिया को मानते ही नहीं है। भारत फिलिस्तीन के साथ है, क्यों मेडिकल इतना पहुंचाया? किसके फिलिस्तीन की बात करो? फिलिस्तीन भारत के इजराइल के साथ नहीं है, कौन बोला नहीं है?
खाना फूड खाते हो, जियोपॉलिटिक्स समझते हो, जियोपॉलिटिक्स समझ में आता है? आप 2 मिनट में जियोपॉलिटिक्स को डिफाइन नहीं कर सकते हो। एक साल नहीं कर सकता हूं। भारत सरकार न्यूट्रल है, एक तरफ भाग रहे दोनों। आपको जियोपॉलिटिक्स का जीरो नॉलेज है और मुझे भी जीरो नॉलेज है, ठीक है? एक से एक्सपर्ट बैठे हुए हैं और हम और आप 2 मिनट में चाहोगे जस्टिफाई करते हैं फिलिस्तीन और ये इजराइल। सुनो, क्यों नहीं समर्थन करवा? में क्यों नहीं नहीं है? समर्थन कर रही है, ये वीडियो दिखा दीजिए। वीडियो दिखा दूंगा। सुनिए, फिलिस्तीन को हमने एक राहत का सामग्री भेज रहे हैं और कुछ भी नहीं, हम फिलिस्तीन के साथ हमदर्दी का क्यों हमदर्दी का नहीं बोलेंगे? सुनिए, सनातन सिखाते हैं क्या रोटी को प्यासे को पानी दो, इसलिए दे रहे हिंदू। शेख हसीना को महिला के तौर पे सम्मान दिया गया। तमिल मुस्लिम देश क्यों नहीं चली गई? उन्होंने कहा आते हैं देश में, उसको भी अच्छे से सम्मान करो। नहीं, आतंकवादी कौन है? फिलिस्तीन आतंकवादी है, क्यों जिंदा रखते हो? तुम्हारा जीजा इतना फिलिस्तीन क्या है? इंसानियत है में क्या इंसानियत? तुम्हारे अंदर आता है ना, वो वैसी हाँ, वो नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे, कोई नहीं बोलेंगे, फिलिस्तीन जिंदाबाद बोल देते हो। भारत जिंदाबाद भी तो बोलते हो। भारत माता की जय नहीं बोलते, फिलिस्तीन की जय बोलते हो। को मानते जो क्या मानते हो? हमारे संस्कृति में हर को माता मानते हैं, जिसका दूध का उसको भी मानते हैं, उसको भी मानते हैं, ठीक है? उसको भी मानते हैं, ठीक है? इजराइल ने 71 का युद्ध में भारत का साथ दिया था, पता है? इजराइल ने अपने फाइटर जेट भेजे थे भारत के लिए, भारत की सेना के साथ, कि जो 71 बांग्लादेश पाकिस्तान का युद्ध हुआ, चाइना के साथ युद्ध हुआ, ये हम जीते। जिन्होंने तुम्हारे देश के नागरिकों को बचाया, जिन्होंने तुम्हारे देश की अस्मिता को बचाया, तुम उस फिलिस्तीन का साथ दे रहे हो जो हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ था। कोई मुसलमान ये बोला है कि वो हमारा जिंदाबाद, हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा। आज मोदी के डर से पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं हो। और गुरु गोविंद सिंह ने क्या कहा था? गुरु गोविंद सिंह ने क्या कहा था? देख, सभी धर्मों का यही सिखाया अच्छे का, लेकिन यहाँ पे कोई गुरु गोविंद जी ने कहा है कि इतना हाथ तेल के अंदर दो और इतना हाथ ना तेल के डूबा हुआ तिल के अंदर दो। मुसलमान जितना भी सच बोलते पर यकीन मत करना, कौमी गंदी है भाई। जो इंसान ना मान पाए, ना समझ पाए, उनका अलग बात है, छोड़ो। गद्दार थे, गद्दार हो, गद्दार रहोगे। मैम सुनो, ऐसी मत करे। बांग्लादेश में क्यों कर रहे हैं फिर ये लोग? बंगाल में कर रहे हैं। कहानी मेरी बात करो ना। भारत नहीं है बंगाल, भारत बंगाली बोल रहे हैं। सॉरी मिस्टेक, बंगाल में क्यों कर रहे हो? बंगाल का पाकिस्तान में है। निकालने के लिए ऊंचा कूदने लगते हो। बंगाल के लिए क्यों नहीं बोल रहे? बिरयानी क्यों नहीं खा रहे हो? क्योंकि इनका जो इतिहास रहा है ना, इन्होंने ना अपने बाप के सगे, सुनो, ना बहन के सगे,